देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहाल कुरैशी। दोस्तों, जैसे बिहार चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे वोट चोरी का और बिहार में एसआईआर का मामला काफी तूल पकड़ रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई एसआईआर को लेकर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, एक तरह से जो बातें कही, जो टिप्पणियां करी, बिहार एसआईआर पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के हर एक नापाक मंसूबे को एक तरह से नाकाम कर दिया है। लेकिन देश का गोदी मीडिया अपना एक अलग ही एजेंडा और अपना एक अलग ही प्रोपेगेंडा चलाने में लगा हुआ है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, या फिर ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक एक कर चुनाव आयोग की हर उस बात को नकार दिया है जिसके बारे में राहुल गांधी और पूरा की पूरा विपक्ष आपत्ति दर्ज करवा रहा था। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी ऐसी बातें कही जहां पर यह कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग को झुकना पड़ा है। सबसे पहला तो यही कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के लिए यह कहा है कि जिन 65 लाख लोगों के नाम आपने लिस्ट से, वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए हैं, उनके नामों को वो दोबारा दर्ज करवा सकते हैं सिर्फ आधार कार्ड की बुनियाद पर। अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तो आप जो है वो फॉर्म 6 भरकर दोबारा आप अपना नाम जो है वो वोटर लिस्ट में दर्ज करवा सकते हैं। चूंकि चुनाव आयोग ने और सरकार ने एक तरह से यह कहा था कि आधार कार्ड मान्य दस्तावेज नहीं है, आधार कार्ड को मान्य नहीं रखा जाएगा। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाता है तो आप आधार कार्ड के जरिए अपने नाम को दर्ज नहीं कर सकते हैं। एक तरह से यह कह दिया गया था कि आधार कार्ड जो है वो आपके भारतीय होने का सबूत ही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि सिर्फ आधार कार्ड की बिना पर भी आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं वोटर लिस्ट के अंदर। इसके अलावा जो मोटी मोटी जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही, अब आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक की पासबुक, पानी का बिल, इसके समेत 11 और दस्तावेज ऐसे हैं जिनके जरिए आप जो है वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर या फिर ऑफलाइन जाकर आप जो है वो फॉर्म 6 भर सकते हैं, अपना नाम जो है वो वोटर लिस्ट में दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि जिन 65 लाख लोगों के नाम एसआईआर के नाम पर, शुद्धिकरण के नाम पर, जो 65 लाख लोगों के नाम बिहार में वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए थे, उनको एक बड़ा मौका दिया गया है और कहा गया है कि 11 ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक का पासबुक है, पानी का बिल है और आधार कार्ड है, इसके जरिए आप फॉर्म 6 भर सकते हैं। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये तमाम वकील थे आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस मामले की पैरवी कर रहे थे विपक्षी पार्टियों की तरफ से। साथ ही साथ जो नाम जुड़वाने की जो बातें कही गई उसमें काफी सारी बातें निकल कर आई। लेकिन यहां पर आप देखिए, सबको पता है कि कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, ये किसकी तरफ से पैरवी करने खड़े थे सुप्रीम कोर्ट में। प्रशांत भूषण भी थे। किसकी तरफ से लोग पैरवी कर रहे थे पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन यहां पर चुनाव आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा कि किसी भी विपक्षी पार्टी की तरफ से यहां पर कोई नहीं आया है। तो कपिल सिब्बल ने कहा, रुकिए, हम जो है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से हैं। उन्होंने नेताओं के नाम लिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी बताया कि वो किस पार्टी की तरफ से है। और उसके बाद जो है वो ये एक तरह से कह सकते हैं कि करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को पड़ा है। चुनाव आयोग ने पहले कहा था कि हम नहीं बताएंगे कि 65 लाख लोगों के नाम हमने क्यों लिस्ट से निकाल दिए हैं, और यह भी कहा था कि हम अपनी वेबसाइट पर भी नहीं डालेंगे कि किन 65 लाख लोगों के नाम हमने निकाल दिए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को झुकना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जिन लोगों के आपने नाम निकाले हैं, वोटर लिस्ट से बाहर किए हैं, आपको वो नाम अपनी वेबसाइट पर डालकर बताने होंगे और आपको रीजन भी बताना होगा कि आपने उनके नाम क्यों हटाए हैं। अब इसी बीच प्रशांत भूषण ने कहा कि जनाब, जो 65 लाख लोग हैं, इसके अलावा तकरीबन 7.5 करोड़ वोटर, 7.5 करोड़ लोग हैं जो वोट देने वाले हैं,
तो ये कहा गया कि भाई कई लोग ऐसे हैं जो बिहार के वोटर तो हैं, लेकिन वो कहीं बाहर रह रहे हैं कमाने के लिए, कोई अहमदाबाद, गुजरात, मुंबई, पता नहीं कहां कहां सब लोग हैं, दिल्ली वगैरह में। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो लोग फॉर्म 6 को जो है वो अपने आधार कार्ड के साथ में ऑनलाइन आवेदन करके भी अपना नाम जो है वो वोटर लिस्ट में दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके जो बीएलएज हैं, सभी जो पार्टियां हैं, 12 पार्टियां हैं बिहार के अंदर, राजनीतिक पार्टियां, उनके सबके मिलाकर 1,60,000 के करीब उनके बीएलए हैं जो सत्यापन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन सभी पार्टी के बीएलए को आगे आना चाहिए, सभी पार्टियों को साथ आना चाहिए, और अगर एक दिन के अंदर अगर ये 1,60,000 बीएलए अगर एक दिन के अंदर 10-10 नामों का सत्यापन भी अगर करते हैं तो महज 5 दिन के अंदर पूरे 65 लाख लोगों का सत्यापन किया जा सकता है। और इसके अलावा कई आपत्तियां भी ये दर्ज कराई गई थी, क्योंकि हमने देखा कि अजीत अंजुम लगातार बिहार में रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब एसआईआर की पोल सबसे पहले उन्होंने खोली थी। वहां पर ये कहा गया कि जो बीएलओज जो हैं वो बीएलओज रसीद जमा नहीं कराते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हर एक बीएलओ को अपनी रसीद भी जमा करानी होगी, यानी कि डाटा रहे कि आपने क्या क्या लिखा, किसका नाम निकाला, किसका नाम जोड़ा, ये तमाम डाटा जो है वो अब रहेगा। अब ये जो तमाम चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से चुनाव आयोग को झुकना पड़ा है, लेकिन कोई गोदी मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया दिखाएगा पॉलिटिकल पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा वो कहा, लेकिन चुनाव आयोग की जो बड़ी बड़ी मांगे थी कि हम आधार कार्ड को नहीं मानेंगे, जिनके नाम काट दिए उनका हम रीजन नहीं बताएंगे, उनके नाम हम नहीं बताएंगे, जो बीएलओस थे जो रसीद जमा नहीं करा रहे थे, ये तमाम चीजों में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा चुनाव आयोग को फटकार लगाई है और ये कहा है कि नहीं, आधार कार्ड को भी मानना पड़ेगा, रीजन भी बताना पड़ेगा, नाम भी बताना पड़ेगा, बीएलओस को अपनी रसीद भी जमा करानी पड़ेगी। ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने आज कही, यानी कि वोटों की जो चोरी होती है ना दोस्तों, एक बड़ी चोरी, यहां पर भी ये विपक्ष आरोप लगा रहा था कि बड़ी चोरी जो है वो करने की तैयारी बिहार में भी थी। अब देखना यह कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चीजें कही है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने जो कहा था कि हम देश भर में एसआईआर लागू करेंगे। दोस्तों, इतना आसान नहीं है जनता के लिए लोकतंत्र को बचाकर रखना, क्योंकि आप देखिए जो कह रहे थे ना क्रोनोलॉजी, उस क्रोनोलॉजी को समझिए आप। बिहार के बाद में बंगाल में एसआईआर की बात कही, असम में एसआईआर की बात कही और देश भर में एसआईआर की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज कहा कि भाई आधार कार्ड को मान्य माना जाए। 3 दिन पहले या 2 दिन पहले असम सरकार ने, हिमंता बिस्वा शर्मा ने, असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया, उनकी सरकार ने साफ कह दिया कि 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके आधार कार्ड अब राज्य में नहीं बनाए जाएंगे। नए आधार कार्ड अगर किसी को बनाना है और उसकी उम्र अगर 18 साल से ज्यादा है तो आधार कार्ड नहीं बनेगा। बहुत लंबा एक प्रोसेस है पुलिस का और पता नहीं क्या क्या वेरिफिकेशन का, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका आधार कार्ड बनेगा। तो आप ये क्रोनोलॉजी समझिए। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कहता है कि आधार कार्ड को मान्य माना जाए, दूसरी तरफ सरकारें जो है वो कोशिश में लगी हुई है, बीजेपी की सरकारें खासकर, कि किस तरीके से जिन लोगों के लिस्ट में नाम नहीं है या जिनके पास में दस्तावेज नहीं है, जो अपने दस्तावेज सही कराने आते हैं, उनको कैसे परेशान किया जाए। गुजरात में भी आप जाइए किसी भी दफ्तर में, गुजरात क्या देश भर में कहीं पर भी किसी सरकारी दफ्तर में जाइए, आप जाकर कहिए कि आपको आपके नाम में कुछ चेंज करवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट में हो, पैन कार्ड में हो, आधार कार्ड में हो, इलेक्शन कार्ड में हो, किसी भी दस्तावेज में, लोहे के चने चबाने के बराबर है आपके किसी दस्तावेज में आपके नाम को बदलवाना या स्पेलिंग मिस्टेक को सुधरवाना। आप भारतीय नागरिक हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके साथ में, और खासकर आप अगर मुसलमान हैं, आप अगर दलित हैं, तो आपके साथ में ऐसा व्यवहार किया जाता है इन सरकारी ऑफिसों के अंदर कि आप इस देश के नागरिक ही नहीं। गुजरात में भी जब सीए एनआरसी को लेकर तमाम बातें चल रही थी, तो सरकार ने पहले ही एक वो कर दिया था कि भाई हम बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर नाम नहीं सुधारे जाएंगे। अब कई वक्त तक, एक लंबे अरसे तक बर्थ सर्टिफिकेट में नाम सुधारने की प्रक्रिया को बंद रखा गया। हालांकि बाद में दोबारा उस प्रक्रिया को शुरू अब किया गया। अब एक और खबर ये आई
कि सरकार ने तकरीबन 1.25 करोड़ राशन कार्ड रद्द करने के लिए बेड़ा उठा लिया है। सरकार ने तमाम आदेश जारी कर दिए और कहा है कि तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों के राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। तो आप सोचिए, राशन कार्ड रद्द किया जाना, वोटर लिस्ट से आपका नाम हटाया जाना, आधार कार्ड अब असम में नहीं बनेंगे 18 साल से ज्यादा के हैं, तो ये तमाम चीजें आखिरकार किस तरफ इशारा कर रही है? कहीं ना कहीं एक बड़ी और गंदी और भद्दी साजिश की बू आ रही है कि आपको नाम क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना मुसलमानों को करना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहला ये कि जो ऑपरेटर बैठा होता है आधार कार्ड के लिए या इलेक्शन कार्ड के लिए या पैन कार्ड के लिए या किसी भी सरकारी दस्तावेज के लिए, तो ज्यादातर हिंदू भाई बैठे होते हैं। अब जब मुसलमान जाता है, वो मुसलमान अपना नाम बोलता है या लिखकर भी देता है, फॉर्म भर के जब वो देता है, तो वो अब्दुल रज्जाक एल से है तो वो आर से कर देंगे, अब्दुल रज्जाक कर देंगे। अब्दुल रज्जाक आर से है तो उसको एल से कर देंगे। अब्दुल रज्जाक में अगर लास्ट में आखिर में क्यू है तो उसको के कर देंगे, के है तो क्यू कर देंगे। ये तमाम मुसेब है तो उसको मुसब कर देंगे, मुसाइब कर देंगे, एआई की जगह ई कर देंगे। कई सारे इससे जो परेशानियां होती है वो कंप्यूटर पर बैठने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर की वजह से होती है, लेकिन उसका खामियाजा उस मुसलमान को जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। उसको सुधरवाने के लिए उसकी चप्पलें घिस जाती है और उसको शक की नजर से सरकारी ऑफिसों में देखा जाता है। इन तमाम चीजों के बारे में भी सरकारों को सोचना चाहिए। और आरजेडी और कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज घुसपैठियों की मदद करने वाला कहा। आज बिहार का अपना चुनाव का तामझाम शुरू किया नरेंद्र मोदी ने, कई हजार करोड़ की वहां पर नए नए सारे प्रोजेक्ट वगैरह लॉन्च किए। समझ में नहीं आता कि चुनाव से पहले ही हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट कहां से आ जाते हैं। अभी तक प्रधानमंत्री सो रहे थे क्या? दूसरा, प्रधानमंत्री खड़े होकर यह कहते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस जो है वो घुसपैठियों के समर्थक है। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। एक घुसपैठी आपकी जमीन पे कब्जा कर ले, आपको मंजूर है? बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। और आपकी तमाम चीजें छीन कर घुसपैठियों को दे रहे हैं। मोदी जी, आप देश की जनता को भड़का क्यों रहे हैं? आप गुमराह क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आपने घुसपैठियों को घुसने कैसे दिया? देश की सीमाएं आपके हाथ में है, बंगाल, असम, हर जगह जाइए, हर सीमाएं आपके हाथ में है, तो घुसपैठिए घुस कैसे गए? और आप बिना वजह बरगला रहे हो यहां पर लोगों को, वोटरों को और देश के नागरिकों को। ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये वही प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था कि लिबास से पहचानिए, और उसके बाद से लिबास से पहचान कर देश भर में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है। तो जहां प्रधानमंत्री, गृहमंत्री इस तरह की भाषण देते हो, इतने निचले स्तर के भाषण देते हो, उनको समझना चाहिए कि आप जैसे प्रधानमंत्री कई आए और कई चले गए, लेकिन ये देश यहां पर है, देश की जनता यहां पर है, देश का संविधान है, देश का कानून है, ये देश संविधान से चलेगा। या आपकी बतौलेबाजियों से देश नहीं चलेगा। इसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए, हर भारतीय को सोचना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आखिर में मैं आपसे ये अपील कर रहा हूं, हमें आपके सहयोग की, समर्थन की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें, ज्वाइन बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें। हमने हमारा नंबर भी दिया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।